अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। युगांडा का कुछ लोग कह रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा है, जो अप्रूवल बेसिकली ऑन अराइवल मिल जाता है, और कुछ लोग को ये था कि ये अप्रूवल लेटर हम ले लें। एक क्यूरी थी कि क्या किया जाए। तो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और इसमें रिक्वायरमेंट्स भी बता दूंगा आपको। देखिए, मैं लास्ट ईयर जब युगांडा आना था तो मैंने अप्रूवल लेटर पहले ले लिया, यानी जो उसका ऑनलाइन अप्रूवल लेटर आता है। और फिर यहाँ पे जब युगांडा पहुंचा तो मैंने वो उसका पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाता है। युगांडा का ये तरीकाकार होता है। हालांकि मुझे पता था कि वो ऑन अराइवल भी मिल जाएगा और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग है, लेकिन उसके बावजूद मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अल्लाह ना करे इमिग्रेशन वाले भाई कह दें जी नहीं भाई आप अप्रूवल लेटर लाएं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो जारी बात है मैं उससे बहस नहीं कर सकता। वो जारी बात है, जरा एक चेक पोस्ट होती है तो वो इमिग्रेशन वाले वहाँ पे चेक पोस्ट पे होते हैं, तो उनकी इजाज़त से ही हम आगे जा सकते हैं, और फिर मतलब और उनकी इजाज़त नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते। वेरी सिंपल। तो फिर मैंने इसलिए पहले अप्रूवल लेटर ले लिया। तो मैं आप सब भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में पड़ें, खास तौर पे वो भाई जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिनका बिल्कुल कोई ट्रैवलिंग नहीं है, उनके लिए तो स्पेशली ये मेरा मशवरा है। एडवाइस है, करनी आपने अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ब्रादराना मशवरा यही दूंगा कि आप वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में ना पड़ें, आप अप्रूवल लेटर ले लें और फिर फ्लाई करें। आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन वाले कई बार वीज़ा हो तब भी वो क्वेश्चन आंसर करते हैं और कई बार नहीं जाने देते। तो बेहतर है कि आप बगैर वीज़े वाले चक्कर में पड़े ही ना। तो ये कि वीज़ा ऑन अराइवल में ले लूँ जाके, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो आप बेहतर है कि अप्रूवल लेटर अपने पास रख लें, अप्रूवल जो होती है, और फिर एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, अगर आप अप्रूवल लेटर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की, और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो। अच्छा, और जो तीसरी चीज़ है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथी जो चीज़ है, मैं ये कहूँगा कि येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अफ्रीका जो है, पूरा अफ्रीका, युगांडा नहीं, इन सब में जाने के लिए मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो आपसे येलो फीवर वैक्सीन लाजिम मांगेंगी। तो बेहतर है कि आप एक बार करवा लें, और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये कि एक बार करवाना होता है और ये लाइफ टाइम के लिए चलता है, तो आपको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका किसी भी अफ्रीकन कंट्री में जाने का प्लान है, ये नहीं युगांडा, कीनिया, तंजानिया या कहीं और, इथोपिया या कहीं भी आप और जाना चाह रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मेजॉरिटी कंट्रीज़ आपसे मांगेंगी कि आपके पास येलो फीवर वैक्सीन हो, तो आप वो करवा के रख लें। अच्छा, वो कहाँ से होता है? मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। वो काफ़ी सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे। वो आपका लाहौर में, लाहौर एयरपोर्ट से होता है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से भी हो जाता है। अब मुझे इसका नाम ध्यान में नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि अगर किसी ने पूछा तो मैं उसको व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दूँ, वरना एयरपोर्ट से लाजिम हो जाता है। इस्लामाबाद में एक भाई ने करवाया था, उन्होंने मुझे बताया था कि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराने का फ़ायदा ये है कि वो उसमें चार्जेस कम आते हैं ना, बेसिकली आपके बहुत कम पैसे लगते हैं। और लेकिन अगर आप प्राइवेट अगर आप बाय करते हैं तो ये वैक्सीन आई थिंक 1500 2000 रुपये की है, और लगाने के अलग पैसे हैं। तो आप अपनी खरीद के भी लगवा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, मैं तो यही कहूँगा कि आप वो उसका फ़ायदा उठाएं और कम पैसों में करवाएं। एक ये चीज़। दूसरा ये कि मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने आना है मिसाल के तौर पर युगांडा, तो आप कोशिश करें कि हफ्ता 10 दिन पहले करवा के रख लें, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में हैं। ये नहीं कि आप कहें अच्छा मैंने आज ही वैक्सीन कराई है, मैं वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो कहते हैं अच्छा हम वीज़ा ऑन अराइवल रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो वो भाई कोशिश करें कि एक हफ्ता पुरानी हो। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे सुना है कि एक दिन पुरानी अगर आपकी है और आप एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में पहुंच गए हैं, तो आपको एंट्री कई बार नहीं मिलती। ये ऐसे मैंने कुछ केसेस सुने हैं। तो बेहतर है कि रिस्क लेने से बेहतर है कि आप एक हफ्ता पहले कर लें। जो भाई अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जारी बात है वो तो अप्रूवल लेटर के लिए जब अप्लाई करेंगे उसमें 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, जब तक उनका अप्रूवल लेटर आता है कई बार 2 दिन में भी आ जाता है। ये मैंने ऐसे, अच्छा इसकी कोई टाइम फ्रेम एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको पहले बता दूं क्लियरली, क्योंकि हमारे थ्रू भी कुछ लोग अप्रूवल लेटर अप्लाई करवा रहे होते हैं, क्योंकि हम भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आपने किसी ने अप्लाई करना हो युगांडा का, तो हमें युगांडा, कीनिया, इस तरह का, तो ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमसे हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ डे मैं ये कह दूँ कि ये नहीं कहे अच्छा करीम भाई एक दिन में वीज़ा आ जाता है, या एक दिन में अप्रूवल लेटर आ जाता है, या 2 दिन में, टाइम फ्रेम नहीं है। मेरे खुद पिछले साल से मतलब कुछ केसेस अभी तक ऐसे हुए हैं, कुछ एक दिन में भी आया है, और ऐसा भी हुआ है कि 1 महीना भी कई बार लगा है। तो कुछ गारंटी नहीं होती, लेकिन आ जाता है जल्दी ज़्यादातर। लेकिन एंड ऑफ डे आप अपना हमेशा सिक्योर माइंड लेके चलें। एहतियात कहते हैं वो बेहतर होती है कि आपको 8-10 दिन का गैप हमेशा अपने आप को दिया करें। जल्दबाजी मतलब कि अच्छा मैंने कल टिकट करा लूँ, टिकट हमेशा पहले लिए ही मत, आप पहले अपने हाथ में अप्रूवल लेटर आ जाए फिर टिकट ले लें। एक तो ये चीज़। अच्छा, दूसरा कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि करीम भाई ये विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है चेंज हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपका टूरिस्ट वीज़ा ये जो जिस पे आप आए हैं, मतलब आप वहाँ से अप्रूवल लेटर पे फ्लाई करते हैं, यहाँ पे आके आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लग जाता है।
यानी और जितने डेज का आपका आपको देते हैं स्टे, या जितने डेज का आपको अप्रूवल लेटर आया होता है उतने डेज का आपका स्टिकर लग जाएगा। मतलब 30 डेज का लगा है तो 30 डेज का, 60 डेज का है तो 60 डेज का, कुछ लोगों का 20 डेज का भी मैंने देखा है, 10 डेज का भी देखा है। तो लेकिन अमूमन 20-25 दिन का तो मैंने देखा है जो स्टिकर लोगों को लगता है। अच्छा, यहाँ पे जब आते हैं आपका 25 दिन के बाद क्या करना है, अब आपने आप वो को एक्सटेंशन भी करा सकते हैं और वो कन्वर्ट भी हो जाता है वर्क परमिट में। कुछ लोग को ये क्यूरी थी करीम भाई ये एक्सटेंड होता है या हमें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 2 एक्सटेंशन की हो जाती हैं। तीसरी बार आपको ये है कि आपको एग्जिट होना पड़ता है, जो जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन 2 एक्सटेंशन मैंने देखी हैं कि लोग यहाँ पर रह के करवा रहे होते हैं, और तीसरी बार आपको एग्जिट होना पड़ता है। आप साथ बेशक कीनिया हो जाएं, साथ तंजानिया हो जाएं, साथ रवांडा है वहाँ हो जाएं, और वहाँ से दोबारा भी आप आ सकते हैं मतलब वीज़ा लेके। तो ये इजी है, पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये बड़ा इजी है, या साथ सोमालिया का आई थिंक बॉर्डर के सूडान का मेरे ख्याल में इस तरफ वाली साइड पे, तो उधर भी आप एग्जिट हो सकते हैं। यानी एग्जिट होना है सिर्फ युगांडा से, कहाँ होना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। और वापस आ जाएं तो दोबारा आपको वीज़ा आपको फिर मिल जाएगा नया, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं अपने किसी भी वीज़े में। इवन के स्टूडेंट वीज़ा में चेंज हो जाता है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो तीनों ऑप्शन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई इसमें टेंशन नहीं है, और कंट्री से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लोगों का, तो ये भी आपको बता दूं कि आपको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था मैं दे दूं आपको, और आपको ये होपफुली अब आपका टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। और अगर कोई और क्यूरी हो, और अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा में असिस्टेंस चाहिए हो, तो हम हाजिर हैं। आप व्हाट्सएप कर लें उसकी प्राइस के लिए, और मजीद रिक्वायरमेंट्स और कोई ऑप्शन अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वर्क परमिट और जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए इंशाल्लाह मैंने कहा जैसा कि जल्द मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह आपको। बाकी दुआओं की दरखास्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।